राम राम दोस्तों, आज मैं नीमच में हाँ और माँ के हंडे नीमच का वरिष्ठ भाजपा नेता करण सिंह जी परमार है। आज वहाँ के जीवन में कई कई आज तक व्यू है और आगे वहाँ की कई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। हंडे भी कई तरह की राजनीति में आया और अणा के जीवन में कई कई उतार चढ़ाव रहा। अणा सब विषय पर विस्तार से जानागा और करण दादा ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा सभी का लोग माने हैं, सम्मान दे और अच्छा नेताओं को आज अभी इंटरव्यू करवा जा रहा हाँ। और तो दादा माँ के चैनल SBCN टाइम्स और भैरू.com में आपको हार्दिक स्वागत है। यो मालवी को चैनल है माँ को और अनमें मैं मालवी में इंटरव्यू करा, खबर अभी मालवी में बतावा। तो आज आपको चैनल में इंटरव्यू है। माँ की इच्छा है कि आप मालवी में इंटरव्यू दो ताकि आज तक मी लोग आप ही लोग सभी देखता आया कि करण दादा हिंदी में दे और बहुत अच्छा भाषण दे। अणा के मुकाबले आज की कंडीशन में नीमच जिला में कोई भाषण देवा वालों को नहीं। तो दादा पहले तो ये बताओ कि आपको पूरा नाम कही है? करण दादा तो सब जाने। मैं पहले ये बता दूं आपने हाँ। कि आपकी ये थोड़ी जर्रा नवाजी है कि एक छोटा सा आदमी ने आप अति ऊंची जगह लेके बैठा रिया हो। नहीं, बात सही है, वो तो सब जाने हैं। वैसे मारो पूरो नाम ठाकुर करण सिंह परमाल है। मारे पिताजी ठाकुर नारायण सिंह जी परमाल और बोल तो नाम रखड़ियो है संघ वाला लाला राम सिंह जी परमाल, वो हमारे पिताजी को प्रचलित नाम रियो है। और लगभग हमारे पिताजी की उम्र 97-98 साल की हो चली थी और फिर वो स्वर्गदार गया और माँ को अठे नानेरो है नीमच। मारो जन्म भी अठे कोई है। दूसरों बताऊं कि माँ के नानेरा का लोग बाग ये समझे है कि ये नीमच को जो घंटाघर बनियो तो को है, ये घंटाघर अंग्रेजों को हो, मगर ऐसा नहीं है। ये घंटाघर हमारा नाना साहब हुक्म बनायो और नगर पालिका परिषद ने संभालवा के लिए दियो। अच्छा, हाँ, उनको नाम भी कही है शायद ओंकार। वो माँ के नाना साहब के नाम से है। नाना साहब बना के गया तो वो बोल गए ओंकार स्तूप। तो आज भी वटे लिखित में लिखे पढ़ियो है और वो ओंकार स्तूप के नाम से है। तो दादा आपका जो एजुकेशन है कतरो है कई है? अठे जब से आया वैसे रेवाला माँ राजस्थान का बूंदी का पास कहाँ। अच्छा, कशो गाँव है आपको? दोलाड़ा के पास। वटे से आके अठे पिताजी संघ का प्रचारक बन के अठे रह गया। पिताजी की शादी नीमच में हुई और वटे थे तब से रह रहा। गरीबी बहुत देखी माँ लोगों ने। कई दिनों तक लग तो नहीं थो कि रोटी मिल जाएगी और लपटा जो होता हुए नहीं गुड़ को और वणी को वहाँ वो बना बना के खा कर के पाल पोस के बड़े हुआ मैं, क्योंकि पिताजी संघ का प्रचारक था। एक प्राइवेट कॉलेज से ज्ञान मंदिर से मैंने ग्रेजुएशन की हो। वहीं के बाद MA पॉलिटिकल साइंस की, MA सोशलॉजी की और LLB करके मैं बैठी हूँ। मगर छात्र राजनीति हमारे करनी थी। अनी वास्ते मैं लगातार एडमिशन लेते रहो और चुनाव लड़ाते रहो। एक स्टूडेंट पैनल के नाम से मैं लोगों ने लड़ा तो। अच्छा, पहला काफ़ी फेमस थी एक स्टूडेंट पैनल, तो वण का करता रहता दादा ही रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि दादा ने एक अच्छी वाता में एक बहुत बढ़िया बात की थी कि राजनीति करवा बोले खाली मिली भणता ही रहा। लोग भणवा के चक्कर में छोड़ी इनके क्या भणागा राजनीति करे कि मतलब राजनीति करवा के चक्कर में भणता रहा है। नहीं, अनी बात में एक बात आपने बता दूं। हाँ। सज्जन सिंह जी बैठे हैं अभी जिला का सभापति जिला बन के बैठा है। उनको और मारो सिलेक्शन डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर हुए तो 77 में। मगर माँ के दिल के अंदर एक बात आ गई थी कि माँ के पिताजी से थोड़ी सी वो मिली अनुवांशिक। हाँ, तो हमारे दिल के अंदर आयो कि यार समाज सेवा करनी चाहे। तो चूंकि माँ के परिवार का संस्कार था तो विचार आ गया ये कहीं नहीं
भारतीय जनसंघ में काम करांगा, वोटे दीपक चालतो तो लग गया काम में। और वहीं तब से 77 से संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की चाली, सारा छात्र एक हो गया। अब सब छात्र एक हो गया तो सब माँ लोग भी चला गया, और जब माँ लोग चला गया तो एक नेता बन गया। और धीरे धीरे छात्र राजनीति से मैं भारतीय जनता पार्टी जो है वहीं की जो युवा विंग है, युवा मोर्चा, वहीं को काम मैंने संभालना चालू कर दिया। और धीरे धीरे मंडल को बनियो, जिला को बनियो। उस वक्त मंदसौर जिला होता तो अच्छा, संयुक्त मंत्री। हाँ, तो मैं आगे बढ़ते गया। अच्छा, अपने परिवार में कौन कौन है? पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी कई है मतलब? देखो, मैं आपने बता दूं कि माँ 3 भाई था। अच्छा। 2 भाई भगवान ने प्यारा हो गया, पिताजी चला गया, माताजी चला गई। 2 बहनारी थी, दोनों बहनारी शादी कर दी, है नहीं। अब मुँह अकेलो हूँ, हमारी पत्नी अटे जो नगर पालिका है नी, वहीं की उपाध्यक्ष बन के बैठी। और माँ को एक लड़को है, वो ग्रेजुएशन कर रहे हो, छोटो मोटो काम संभाले। अच्छा, आपकी जो कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ को कोई किस्सो अच्छो जो होना हो आप बहुत बढ़िया लागे दर्शकों ने? चटपटो सुनोगा कि सीरियसली सुनोगा? नहीं, चटपटो होना, सीरियस आजकल को होने कोई नहीं। एक बार डिग्री कॉलेज में फंक्शन तो वही वक्त में फाइनल को स्टूडेंट तो अटे आपने डिग्री कॉलेज में। अब वो स्नेह सम्मेलन हो है, हाँ। तो माँ की जो आदमी थो वो हार गयो थो, विपक्ष को थो। हाँ। अब साहब कहीं बात में राड़ होगी, हाँ। तो सारा छोरा छपारा ना सब माँ के जो कार्यकर्ता था, माँ के छात्र नेता तो थू मैं। हाँ, अब वो ऐसे गुस्सा आयो तो जग अने गुलाब जामुन की ट्राय, आपके खोपरा पाक की ट्रे, ये उठा करके ना कूड़ा में डाल दी। अब वो कोई खानो नहीं खावे, सब चला गया। और मारे पे बीत नहीं थी। अब माँ ने कहीं बटे से रस्टिकेट कर दियो, कॉलेज में से निकाल दियो। अब कॉलेज में से निकाल दियो, दूसरे दिन पहुँचो तो हमारे हाथ के अंदर कागज पकड़ा दियो कि आपने स्नेह सम्मेलन बिगाड़ियो है, यानी वास्ते आपने निकाल देंगे। हुआ साहब, लोगों के पास गयो, भाई मान मनवार की लोग आती, हाथ वाथ जोड़िया, तो जैसे तैसे मारे माफ़ीनामा लिखो और मारो एडमिशन हो गया। अब आया कॉलेज का चुनाव नहीं है, परीक्षा। अच्छा। अब परीक्षा आई तो यार माँ तो थोड़ा बड़ी जमाना में उत्पाती रहा। अब कॉलेज की राजनीति करता था, तो साहब वो गाड़ी आई यूक्रेन यूनिवर्सिटी की, तो साहब सब लोग आ गया कि प्रश्न पत्र से बाहर का प्रश्न पूछोड़ा, अब कहीं करोगा आप? मैंने कहा कुछ कहीं नहीं तो करना पड़ेगा भाई, नहीं तो सारा छोरा जतरा है, ये रात दिन मेहनत करी है नहीं ना, और ये सब फेल हो जाएगा। गाड़ी के अंदर हमारा 2 छोरा ने भेजियो, मैं शांतिलाल की होटल तो मैंने कहा नहीं, गाड़ी वाला ड्राइवर ने चाय नाश्ता करा के ले जाओ। और जैसी कापी आई कि आज भी कुआं हुए बटे कॉलेज के बाहर जो बंद कर रखे हो, वहीं में सारी उसकी फुटकाट वही जमाने में डाल दी थी। और फिर परीक्षा तो हुई नहीं और लोगों ने पास किया। ये मज़ेदार वही जमानों को फिर मालूम नहीं पड़ी कहने फेंका कहीं भी। अब वो तो सब आपस का ही था सब, तो उन्होंने ककुड़ ने डालिया होगा। अब वो मास्टर ने भी तो नीमच में ही रहनो नहीं, ने नीमच रहनो, कांग्रेस वाला ने बीजेपी वाला, अब वो सबकी वो तो छात्र हित की बात कर दी सबको बोलो में। जैसे आपकी दिनचर्या कई कतरी वजह से सुबह उठो और आते हुआ के दौरान कई गतिविधियाँ रहे आपकी? अगर मुँह 4:30 बजे उठ जाऊँ, उठ के फ्रेश व्रेश होके मारे मैंने टेगड़ी पाल रखा। हाँ, अरे ऐसा पाल रखा, बिल्कुल नार का नार है। हाँ, तो पाल रखे। अब वो कही है कि वो चूचा करे हमारे पड़ोस में पीछे सोए, मैं उठूँ साहब, चेन मैन पकड़ूँ ना, बाहर लेके आऊँ ना, थोड़ा घुमाऊँ करूँ। फिर वहीं के बाद माँ की दिनचर्या चालू हो जाए। फिर माँ की जो लुगाई है, माँ की घरवाली, वो माँ के चाय वाय पिला दे, चाय वाय पिला। फिर लोगों को आनो जानो चलते रहे कि भाई कहीं करनो, कहीं को काम, कहीं को ये। मगर वहीं में एक परेशानी आवे हमारे रात ने बजे 1:30 या 2 या 12 बजे, अब कोई न कोई अस्पताल वालों आ जावे,
कोई दारू पी के आ जावे कि माँ के थाना में बंद हो गया जो छुड़वानो है। तो वहीं में मारी थोड़ी नींद, बाकी मैं करीब करीब 11 बजे हो जाऊँ। अच्छा, राजनीति की शुरुआत कटे थी भी आपकी न, वर्तमान में कहीं कहीं पद पे मतलब बीच में कहीं रह चुके और अबर कहीं वर्तमान पद है आपके पास। मैं छात्र राजनीति में निकल गयो तो, मगर जब लाग्यो कि संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण जी जो था उन्होंने नारो दे दिया तो संपूर्ण क्रांति को, तो सारा छात्र लोग वहीं में कूद गया था। इमरजेंसी के समय की पहले की बात, तब से मैं निकल गया। और वहीं के बाद 1979 के अंदर युवा जनता बनी थी, जनसंघ के बाद में जनता पार्टी के समय, वहीं के समय मैं नीमच को मंडल अध्यक्ष महामंत्री बनियो। और वहीं के बाद सन 80 से लगातार जिला को महामंत्री मंसूर जिला को अध्यक्ष 82 में, फिर रतलाम मंसूर जिला को प्रभारी बनियो। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का 3 बार मध्य प्रदेश का कोषाध्यक्ष रहो। ये आपके मुख्यमंत्री साहब है नहीं, शिवराज सिंह जी। हाँ, अरे मजा तक है ये भी। ये हमारा अंडा बहुत रिया। अच्छा। नरेंद्र सिंह जी तोमर, शिवराज सिंह जी चौहान, अच्छा, इनके अध्यक्ष था अरे कोषाध्यक्ष। हाँ, और कार्यकारिणी में बड़ो बढ़िया काम आप और अच्छा वक्ता भी रहे। कोषाध्यक्ष रहे तो अध्यक्ष कौन कौन था वनडे? वहीं साहब शिवराज जी था, नरेंद्र सिंह जी था, कमल पटेल तो, और एक बार तो विपिन दीक्षित भी आयो। मगर इस बीच के अंदर माँ के चलते रहो का। और मैं युवा मोर्चा को भी 20 साल तक प्रदेश कार्यकारिणी में भी रही, और अभी लगातार मध्य प्रदेश को सबसे सीनियर मेंबर हूँ मैं, उज्जैन संभाग को 6 बार थी और काम कर रही हूँ। और अभी हमारे आदिवासी जो बेल्ट है सेलाना, हाँ, वो कह दियो कि साहब आप तो आदिवासी ने संभालो, तो चुनाव आने वाला है, तो मैंने सेलाना भेज दियो। और माँ की घरवाली जो है अठे उपाध्यक्ष बन के बैठी है, वो प्रदेश कार्य समिति में भी काम देख रहे हूँ। अच्छा दादा, राजनीति में देखो काफ़ी संघर्ष करना पड़े, कहीं ना स्थापित हो अपने नाम कमाओ। बोले राजनीति ऐसी हो कि आपनों कौन पराये कौन कोई सब भूली जावे। अच्छो कोई अनुभव हो कि जो जन में अच्छो जो हुए या बुरो जो हुए, आपको कोई एक किस्सो राजनीति? देखो मैं आपने बताऊँ एक बात, अच्छो बुरो तो वो नापो वाले नापे। हाँ। हमारे साथ तो जब भी चोट हुई भाई, मैं तो कल्चर रेवे, हर आदमी की रेवे राजनीति में सभी और वो चोट शब्द इसलिए कह रही हूँ कि जो सुनेगा वो समझ जाएगा। तो यदि भी मारे नीचे गिरा है, मतलब मेहनत खूब पर हूँ मैं, और कई लोगों को पूरे उज्जैन संभाग में कई विधायक और कई लोगों को मैंने आगे बढ़ाया है। मगर मारे कई है कि साले राजयोग नहीं लिखो। अब माँ के सामने थाली आवे और वो कोई आवे जो थाली खींच के ले जावे, मैं भूखो बैठे रह जाऊँ। मतलब तो वो हमारे साथ स्थिति बन गई। जिम्मा भी बुलेरिया ने बेवाड़ी बिरिया पर थाली खुद ही ले जा। हाँ, और हमारे सामने बैठ के लड्डू खा लिया, गुलाब जामुन खा लिया, और मुँह बैठे बैठे देख रही हूँ थाली थाली मारी है नहीं। और केवे कि मैंने ये क्यों ना, मैंने ये क्यों, अरे बाप रे, अरे बाप, थाने कहीं क्यों, थाने कहीं नहीं क्यों, तू तो ऊपर से कूद के आयो। सही बात ही है नहीं। तो ये वास्ते ये सारों को सारो नाटक चले मेरे साथ। मगर मैं एक बात हिम्मत वालूँ, यह बात तो है, मैं तो जितना नीचे गिरूँ नहीं, बड़ी ताकत से फिर ऊपर उठूँ। यह बात भी सही है कि दादा नीमच जिला का सबसे सीनियर भाजपा नेता है। और यह विडम्बना ही है कि भाजपा में इतना वरिष्ठ होने के बावजूद भी अना ने कभी भी सही अवसर नहीं मिलो, और जतरा अवसर मलवा भी आया तो अब संगठन का कोई भी निर्णय रहो है पर उन्होंने खोचवागीच की दी है। दादा ये तो की राजनीति को आता, फिल्मा देखो शो के आपने, फिल्मा देखो? अरे मैं तो कई बताऊँ आपने, जब मैं वो 8वीं में 9वीं में पढ़ता था। हाँ। अरे किस्सू सुनाओ। हाँ। 8वीं 9वीं में पढ़ता था तो पैसे वैसे अठे से कर लेता था। हाँ। तो वटे 35 पैसे 40 पैसा में पिक्चर दिख जाती थी। अच्छा। वो घटा दरा वाली, और वो अनी टाइम पे चलती थी कि जर्नी टाइम पे स्कूल को टाइम रहते था। अच्छा, स्कूल को टाइम। हाँ। तो माँ के एक दोस्त था बिगड़िया तका तो उनने मारे भी बिगाड़ दो। हाँ। तो मुँह या पेट के अंदर वो किताब छुपा लेता और 2-3 लोग दोस्त लेता और वो टिकट लेता और आगे जाके बैठ जाता। अच्छा, आगे की लाइन में। हाँ हाँ। अब कहीं एक बार तो 3 दिन 4 दिन तक स्कूल नहीं गयो, तो वही मास्टर साहब ने कह दियो पिताजी से कि थाको तो छोरो आई नहीं रहो स्कूल।
अब यार ये तो मामलो बहुत गड़बड़। अब पिताजी कही है कि उनको पतो लग गयो कि ये तो खुर्शीद टाकीज में बैठा है छोरा, तो वो वही समय तो कहीं नहीं बोलिया। अच्छा, एक चीज़ और देर चाहिए कि खुर्शीद टाकीज ऐसी टाकीज है कि चाहे नेता हो चाहे कोई जी जन टाइम टाकीज चालती वन टाइम ऐसा घना छोरा मिल जाएगा जो भणवा के नाम से खुर्शीद टाकीज में जाता। अब वो वहाँ गया तो पिताजी तो कहीं बोलिया नहीं, मैंने कई बात नहीं, मगर वो कही है कि वठे का ये जो पुराना लोग था ना वो मास्टर पीस होता था, वो कपड़ा सूंघता था तो वहीं में अगर सिगरेट की बदबू या बीड़ी की बदबू आ गई तो समझ जाओ ये टाकीज से निकल के आ रहे हो। अच्छा, तो कंफर्म कर लियो साहब। अब मैं आ गयो, कहीं नहीं बोलिया, हाथ मुंडो धो लियो, खानो खा गयो न सो गयो। दूसरे दिन फिर गया माँ, पिक्चर अच्छी लगी थी, फूल और पत्थर धर्मेंद्र की, मीना कुमारी की। हाँ हाँ, तो माँ गया वटे बैठ गया। अब बैठ गया तो पिताजी आया साहब डंडो लेके, तो मुंह बेंच के नीचे, वो ढूंढा ने मैंने पकड़ के ले गया साहब। तो पिक्चर देखने को तो शौक तो बचपन थी रही हमारा। अच्छा, आपकी फेवरेट पिक्चर तो घनी है, पर आपकी कोई पसंदीदा खास पिक्चर की आप? नहीं, जवानी की क्यों कि अभी की क्यों कि बचपन की क्यों? सभी होते तो जवानी में कैसी थी ना, अब्बर कैसी, बचपन में कैसी थी? जवानी की ज़्यादा सुनना चाहा मैं। हाँ, जवानी की तो जवानी के अंदर पिक्चर कहीं है कि प्यार मोहब्बत की बहुत चलती थी। आजकल तो कोई ये है नहीं है मोबाइल। हाँ, अणी में पूछ ले कि कटे है न तू न कटे नहीं है, है? पहले कहिए किसी पूछवा को काम नहीं तो अगर एक मोहल्ला से वो छोरो अगर 3 बार निकल गयो तो वो मोहल्ला वाला कहता था कि ये छोरो 3 बार आ गयो, पीटो नहीं ना भैया। ये अब्बर को टाइम ठीक चल रही हो, मतलब ये वन टाइम खराब तो अब्बर चल रही हो, कहाँ मिलना है ना कहीं करना है। तो वटे गई चिट्ठिया भी पहुंचाता था तो लोग बाग बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा छोरा ने सेव करता था। पहुंचेगी चिट्ठिया? नहीं, मैं तो नहीं पहुंचा पाया कोई। कैमरा में केवी नहीं का कोई अनी समय बात घर में भी बैठा है, अनी समय बात करवा ठीक नहीं। तो वो वणी को जमानो तो वणी समय की जो प्यार की पिक्चर आती थी, रोमांटिक, मधोश, दाग, आग, फूल पत्थर, पाकीजा, है ना, और ये पिक्चर उस जमाने की थी। आजकल तो ये डिस्को न फुस्को न पता नहीं कहीं कहीं चाले जो समझ में नहीं आया। आज भी आज पुराने गाने आप सुन लो, आय हाय 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 हाय। फेवरेट गाना आप? फेवरेट गाने में मुकेश के बहुत सुने मैंने, और मुकेश के गाए भी हैं मैंने। नहीं, कसो गाना सो जो बढ़िया लगे अपने यार, यो ज़्यादा जैसे नहीं, अब मेरे तो मुकेश के सभी मेरे को अच्छा, जैसे वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते, वक्त करता जो वफा। हीरो को देख करके पिक्चर का चयन करता था और खलनायक को देख के। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ कि हीरो, फेवरेट हीरो मेरा वो काका कहा करते थे राजेश खन्ना को। अच्छा, राजेश खन्ना। हाँ, उसकी पिक्चर में कोई छोड़ता नहीं था। और वो जमाना था तब कॉलेज की लड़कियां चुप चुप करके सारी पिक्चर कुछ जाया करती थी। कॉलेज में कोई नहीं जाती थी लड़की कि काका को देखने चलना राजेश खन्ना को। तो राजेश खन्ना की पिक्चर घनी देखी आपने? खूब हो। तो फेवरेट हीरोइन कैसी थी फिर? हीरोइन में मीना कुमारी को मैंने बहुत पसंद किया। और के अलावा अब नई नई छोरियाँ छपारी आ रही है, पता नहीं कौन कौन है यार, अरे पता नहीं कहीं पकड़ पाए पहने यार, माखे तो शर्म आवे भाई। अच्छा, कपड़ा अच्छा पेरे शर्म आवे करना। हाँ, नहीं, अच्छो नहीं लगे यार, परिवार के साथ तो बैठ ही नहीं सका आजकल। अच्छा दादा, एक चीज़ बताओ कि आपकी कई स्पोर्ट्स में रुचि है कि खेल कूद में कोई फेवरेट खेल भी हो कि यार ये खेल आप जो खेलना? मेरे परिवार ने, एक बात बताऊं, आपने फुटबॉल जरूर खेलियो पूरा परिवार ने, मगर मैं वो मणि लाइन पे नहीं गयो। मैंने टेबल टेनिस जरूर खेली, शतरंज मैंने खेली है, ये 2 खेल मैंने अच्छा खेलिया। बाकी मैं ये फुटबॉल नहीं खेलिया, मगर हमारा परिवार ने सबने फुटबॉल खेला। एक चीज़ और बताओ, खेल भी हुई हो, राजपूत परिवार है, खानो पीनो तो चाले ही जाए, तो खावा पीवा में कहीं
कई फेवरेट चीज़ जो खाओ या पियो? अरे कहीं बताओ यार, अब वो जमाना गुजर गयो यार। कॉलेज को जमानो थो जब सब खाता पीता था। अब तो राजनीतिक क्षेत्र में जो सब मारे तो सब बंद हो ही गयो। मगर पारिवारिक जो दृष्टि से वो जो होते हैं वो होते हैं। जीवन में अशोक कोई अनुभव आयो कि या अशोक क्षण आयो कि जिनमें आपने काफ़ी मतलब अफसोस हुआ यार यो काम नहीं होना तो यार तो दर्दनाक या बुरो कोई वाक्य हुए? एक बात बताऊं आपने, जीवन में मारे जो उतार चढ़ाव आया वणी में सब में मैंने बुरो देखियो है और वणी ने अच्छो करवा की कोशिश की है। नहीं कि दादा दोस्त हर उम्र में हर व्यक्ति का है, तो आपको स्कूल टाइम का कॉलेज टाइम का कोई दोस्त याद है आपने? खास दोस्त तो आप तो नेतागिरी में रहा तो घना दोस्त है मेरे परसों जिगरी यार। जीवन के अंदर बहुत दोस्त आए और फिर क्या है कि जैसे समय के साथ साथ मालवी है ना, हमारे समय के साथ साथ लोग बाग दोस्त छूटता गया। अब कॉलेज के अंदर भी बहुत सारा दोस्त था, कोई कड़ी नौकरी पे चला, एक तो रवि, एक कोई तो, अरे ऐसे बहुत सारा लोग था जो सब चला गया। एक अभी तक साथ दे रहे हो एक राम जी है, वो भी हमारे हंडे है अभी। एक वो सुनील करके है वो है, और मारो पुरानो साथी है कई जो आजकल मारा थोड़ा यूं करे यार। अच्छा हाँ, मुंह छुपाऊ नहीं लगो ना, पता नहीं कहीं हो गया वड़ी ना। वो पुरानो साथी मारो संतोष चोपड़ो, मारा हंडा माँ एक दूसरा का कपड़ा पहन के टाइम निकालता था मारो, और आज भी मारो अच्छो दोस्त है वो, कहीं दिक्कत नहीं। मगर कहीं ये वाली ठंडी थी, अब कति होगा भगवान जाना। मतलब दोस्त तो है पर विरोध में है। नहीं विरोध तो नहीं मगर हाँ पता नहीं कहीं वो हमारी बुराई नहीं करे, मैं वही की बुराई नहीं करूँ, तो ऐसी दोस्ती तो बात भी अच्छी है। दुश्मनी है लेकिन बुराई नहीं करी यार। दुश्मनी तो कह ही नहीं सका, मगर दोस्ती है पर बुराई न वो हमारे बारे में बोले न मुंह के बारे में बोले। मतलब दोस्त अच्छा है कि एक दूसरे के बारे में बात ही नहीं कर रहा कि खिचड़ी वो भी खा ले ना, खिचड़ी मुँह भी खा लूँ, मगर मैं कहीं वो घी में गोली नहीं डालवा दे रही हूँ। आपका आराध्य देव करने मानो? एक बात बताऊं आपने, हमारे पिताजी की शादी हुई 52 में, 1952 में। मुँह 8 साल बाद पैदा हुई हो, तो 8 का अंक हमारे लिए शुभ है। कभी भी देखो हमारे टेलीफोन मोबाइल सब 18 8 हमारे अंडे चले। मुँह मानता से पैदा हुई हो। अच्छा। और वो अगर कोई मारो गुरु है, मारो आराध्य देव है, तो वो शिरडी के साईं बाबा है। एक मारी भी शादी हुई, मारे भी कहीं नहीं, तो मारो भी जो बालक पैदा हुए वो 8 साल बाद पैदा हुई हो, तो वो भी मानता से पैदा हुई जैसे मैं शिरडी बाबा की मानता से हो। मारो जो हर काम है, अगर मैं बोल दूं बाबा थे कि बाबा मुँह नाराज हो जाऊंगा, तो बाबा के नहीं, ये थारो काम करना है और ये अगली बार करवा दूंगा मैं काम। हाँ आ रही हो, समय आ रही हो। हाँ अच्छा, देख रहे हो कि आज की जो स्थिति है वहाँ में भाजपा कार्यकर्ता काफ़ी असंतुष्ट है महसूस कर रहा। वहाँ को कहना हो रहा वहाँ का काम नहीं मिल रहा, मतलब पीढ़ियाँ बिकी वहाँ की, वहाँ संगठन में ताकत झोंकता हालत ऐसी बिकी है कि वहाँ के छोटा काम करो पहले लोगों ने तकलीफ है। एक कार्यकर्ता आभारी आपके बेटा जीरण में आत्महत्या कर ली, 50 कार्यकर्ता छोटा गांव में मर जाए। इवन सरपंच लोग अच्छा है, घना सरपंच जाकर पैसा बबड़ा का हटिया तक है, तो बयान नहीं कर रहा। मुँह आपने पैसा देना बेटा भ्रष्टाचार। मुँह आपने रोक रहे हो। मुँह आपसे एक बात और कह दूँ कि जो आप कह रहे हो नहीं कि पीढ़ियाँ खप गई, वो पीढ़ियाँ खपी वाली तो घर बैठिया, ये ध्यान रख जो आप, ये नई पीढ़ी है और इन जो नई पीढ़ी है इनको तुरंत रिजल्ट चाहे। कुछ नहीं आज तो कि ये लो अणी को अनुभव मारे तो कभी जीवन हो गया संगठन का काम करते करते नसंग धूलो करता अब जाके मालूम पड़ गया कि एक फ़ोन आवे कि साहब माँ के तो लाइटा बंद है, माँ के तो गाली की सफाई नहीं हो रही, माँ को छोरो है नहीं, माँ को टाबर वो लगावे साहब बनी ने तो मालूम पड़ रहा। अब कई जो चाहे कांग्रेस मायने हो चाहे भाजपा मायने हो, जतरा लोग है जो नई पीढ़ी आई है वो तुरंत रिजल्ट चाहे, तो ये ध्यान रखो। भाजपा भी तो देरी तुरंत रिजल्ट नहीं देरी नहीं। संगठन ने सिंधिया जी है, अच्छा घना नेता जी आया भर्ती ऊपर बैठी गया जी, दरिया बचेरिया आज भी दरिया बचेरिया
नहीं, एक बात बता दूं, जनी के ये मणि में लिखो ही नहीं माँ का डॉक्टर लक्ष्मण पांडे दिया सांसद 8-8 बार 9-9 बार, मगर उनके दिमाग उनके भाग्य में ही नहीं तो कहीं कर लेता। एक बार भी मंत्री नहीं बना। माँ के सुंदरलाल जी पटवा, शिवाजी, हाँ नहीं, माँ के सुंदरलाल जी मुख्यमंत्री था, वो एक बार जीत्या और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिल गया। तो ये कहीं है राज रोक रहे हुए माँ के। अब माँ के देखो, माँ के दिलीप सिंह जी है ना, बजरंग दल का काम करता था, लगो अच्छो रुपारो बढ़िया, पार्टी ने बैठा दियो। अब बैठा जाए 3 बार विधायक है। अब ये क्या, ये राजयोग है। अब वो खुद ही दिलीप सिंह जी के कि यार हमारी जगह तो करण सिंह जी ने रहना चाहिए, मर मारो राजयोग है, मैं कहीं करूँ। तो ये तो भाग्य गए, अब भाग्य जटे ले जाएगा, वोटे चलेगा, आप कहीं भी करो, मगर ये जब तक अणी में नहीं लिखो नहीं तब कहीं नहीं हो सके नतंग दूलो। हाँ, वो तो एक ही कहना चाहूँ युवा वर्ग से कि जनी क्षेत्र में रहो, वणी क्षेत्र में मन लगा के काम करो। आप पढ़ाई में करना चाहो करो, नौकरी में करना चाहो करो, हैं राजनीति करना चाहो करो, मगर वणी में ईमानदारी रखो, वणी में पारदर्शिता रखो, वणी में कहीं ने धोखो मत दो, वणी को कहीं का विश्वासघात मत करो, और बिल्कुल कांच सरीगा, मतलब चेहरो दिखे तो आपको ही नजर आना चाहे। हाँ, मारो तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसो रूपारो संगठन है कि अणी में जमीन से जुड़ा तक का कार्यकर्ता जुड़ा है। अठे माँ की पार्टी में कई सामूहिक निर्णय हुए, बैठे निर्णय करे, ठीक है। पार्टी ने अभी भी चुनाव हुआ, सब जीतिया। आज मंसूर नीमच जिला के अंदर सब जीतिया, नगर पंचायत जीतिया, जिला पंचायत जीतिया, नगर पालिका सब जीतिया। अणी तरसी से आने वाला जो चुनाव है उनमें सारा युवक लगे, क्योंकि मैं आपसे बता दूं कि कई लोग ऐसा होगा जो पहली बार वोट नाकेगा। हाँ। तो मारो एक निवेदन है, उनसे मैं अर्ज कर सकूं, उनसे निवेदन कर सकूं कि आप एक बात ध्यान रखियो कि इस देश के अंदर अगर कोई पार्टी अगर इस देश को हंडे लेके चल रही है भारत माता, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ईमानदारी से काम करो, टिकट कहीं ने भी मिले, पार्टी सामूहिक निर्णय करे, लग जाओ और फिर वापस सरकार बननी चाहे और बनाए। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समय ले दो मैंने। कि मार्केट था हंडे था करण सिंह जी परमार जी की भाजपा का वरिष्ठ नेता है, और वहाँ की सब जगह ख्याति है जिला में, वहाँ के कार्यशैली व्यवहार थी, और आगे और भी ऐसा जी मालवा मेवाड़ का जी वरिष्ठ लोग, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र का अलग अलग लोग हैं, वहाँ की चर्चा करता रहूँगा। आप माँ का चैनल भेरू.com मालवी ने सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छो लगे और जो माँ को प्रयास है मालवी में आगे बढ़ाओ को वो अच्छो लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो।